उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब जब बात होगी तब तब नाम लिया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। एक तरफ वो मुख्यमंत्री जो ये कहता है कि 27 में आने का सपना मत देखिए क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आपको 27 में नहीं आने देंगे। तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कह रहे हैं कि हम समाजवादियों की सरकार बनाएंगे, पीडीए की सरकार बनाएंगे। उससे पहले तमाम षड्यंत्र हो रहे हैं, साजिश हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा वाले वोट कटवा रहे हैं। किसका? पीडीए वालों का। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एसआईआर जो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कई राज्यों में हो रहा है। बिहार में हुआ, जिसके बाद से विपक्ष के नेताओं ने एक माहौल बनाना शुरू किया, यह कहना शुरू किया जबरदस्ती विपक्ष के जो वोटर हैं उनके वोट कटवाए जा रहे हैं। और जो चुनाव आयोग है वो ये कह रहा है कि हम जितने भी अवैध वोटर हैं उनके नाम काट रहे हैं और जो सही वोटर हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके नाम जोड़ रहे हैं। देखिए, लगभग एक महीने पहले अखिलेश यादव जी ने पूरा माहौल बनाया था और यह कहा था कि बीजेपी के इतने वोट कट गए हैं। कभी उन्होंने 3 करोड़ कहा, कभी कहा 5 करोड़ वोट कटने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, जिसमें से 85 से 90% वो बीजेपी के वोटर हैं। जब अखिलेश यादव को यह पता चला, अखिलेश यादव जी ने कहा देखिए इतने वोट कट जाएंगे तो फिर समाजवादियों की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता और ये जो एसआईआर हो रहा है ये बीजेपी वालों को ही महंगा पड़ गया। लेकिन जब यह पता चला कि 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं, वो जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जो चुनाव आयोग ने जारी की थी उसके बाद में 1 महीने का समय दिया गया था। अखिलेश यादव जी लगातार ये कह रहे थे कि हमारे पीडीए प्रहरी वो लगातार काम कर रहे हैं, वो चौकन्ने हैं, हम कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। लेकिन बाबा ये कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से कि आप जो मेहनत करते हैं आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश को जो बीमारू कहा जाता था, वो जो लोगों की धारणा थी, हमने उस धारणा को खत्म कर दिया। अगर हमारे कार्यकर्ता मेहनत नहीं करते तो फिर यह संभव नहीं था। उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि अपने बूथ को मजबूत कीजिए और उसी के बाद से लेकर के अभी तक कार्रवाई जारी है दर्शकों। लेकिन एक बार फिर से माहौल बनना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव जी विपक्षी जो नेता हैं वो लगातार सरकार पर, चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि धांधली हो रही है। जो लोग अभी तक वो जश्न मना रहे थे, वो खुशी मना रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो पहले दिन से कह रहे थे और ये जो बीजेपी वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, अब इसके लिए जितने भी स्थानीय पत्रकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायालय हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। ये गड़बड़ी कर रहे हैं बीजेपी वाले। दर्शकों आप सोचिए, आप समझिए, मैंने ऐसा क्यों कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात होगी तो नाम लिया जाएगा योगी आदित्यनाथ का, अखिलेश यादव का। क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। जब लोग चुनाव में जाते हैं तो चेहरे पर बात होती है, किसका चेहरा बड़ा है, मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, किस मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है। अगर हम ऐसे बात करें तो योगी आदित्यनाथ वो पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि कल को वो लखनऊ से दिल्ली पहुंच सकते हैं, उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं जिस पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। दर्शकों बहुत सारी बातें की जाती हैं, योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं, साजिश की जाती है, लेकिन हर बार
वो साजिशें सबके सामने आ जाती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव जी और जो उनके समर्थक हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, वो इतने बेचैन क्यों हैं? 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट रोल जो जारी हुआ था, प्रारंभिक मतदाता सूची, पहले उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई उसमें ये रह गए 12.55 करोड़। कुल कितने हटे? 2.89 करोड़। और कारण बताया गया मृत्यु, कुछ लोग ट्रांसफर हो गए, एक से ज्यादा उनके नाम थे, कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किया, और नो मैपिंग यानी परिवार और पते से मैच ना होना, ये सब वो मुख्य कारण थे जिस कारण से वो वोट कट गए। ये कहा गया कि जी आपके पास में 1 महीने का समय है, और वो अंतिम तिथि वो 6 फरवरी 2026 थी, लेकिन काम अभी बाकी है और राजनीतिक दल लगातार उसकी मांग कर रहे थे, तो ये तारीख बढ़ा करके अब 27 फरवरी 2026 कर दी गई है। फॉर्म 6 यानी कोई अगर आपको नया नाम जुड़वाना हो, फॉर्म 7 यानी अगर आपको कोई नाम हटवाना हो, और फॉर्म 8 यानी अगर आपको कोई सुधार कराना हो। सबसे ज्यादा अब जो आपत्ति हो रही है, विपक्ष जो कह रहे हैं, यानी विपक्षी नेता जो कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां, वो ये कह रही हैं कि फॉर्म 7 जो है बीजेपी और चुनाव आयोग उसका दुरुपयोग कर रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और साजिश। अखिलेश यादव ने एक्स यानी ट्विटर पर कई पोस्ट किए और कहा कि गांवों में प्री प्रिंटेड छपे छपाए फॉर्म 7 बांटे जा रहे हैं, जिनके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी और, खासकर विपक्ष के समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से कटवा सकता है। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता का कोई पता ठिकाना नहीं होता, फर्जी हस्ताक्षर करवाकर नाम कटवाए जा रहे हैं। विपक्ष के वोट काटने की साजिश है, इसमें भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। विशेष रूप से पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम बड़े स्तर पर हटाए जा रहे हैं। यह महाघोटाला और बड़ा षड्यंत्र अखिलेश यादव ने इसको करार दिया। यह देखिए, वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया से अपील कर रहे हैं। अखिलेश ने कोर्ट, ईसीआई, पत्रकारों से इसकी जांच की मांग की है। कहा कि लोकतंत्र पर सीधा हमला हो रहा है, नाम कटने से लोगों की पहचान, सब्सिडी, नौकरी, जमीन प्रभावित हो सकती है। साथ में यह भी कह रहे हैं कि जो पीडीए प्रहरी हैं वो जांच भी कर रहे हैं। मतलब समझ से परे है, वोट भी कट रहे हैं और जो पीडीए प्रहरी हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं। ये देखिए अखिलेश यादव जी, दर्शकों, जो कुछ कह रहे हैं उस पर बीजेपी पार्टी का क्या कहना है, खासकर जो भाई सत्ता पक्ष वाले हैं वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी एसआईआर पर लगातार विरोधाभासी बात कर रहे हैं। पहले वे कहते थे कि एसआईआर से वोट डिलीट हो रहे हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं, फिर कहने लगे कि वोटर ऐड हो रहे हैं। इसे अखिलेश यादव खुद विरोधाभास अखिलेश यादव ने ही करार दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं, और ये प्रक्रिया निष्पक्ष है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर पूरी तरह चुनाव आयोग की स्वतंत्र प्रक्रिया है, जिसमें सभी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स शामिल थे जिन्होंने काम किया। भाई सभी पार्टियों के थे, अभी जो काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं। उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसमें चाहे कांग्रेस हो, उसमें चाहे बीजेपी हो। और अखिलेश यादव जी जो कह ही रहे हैं कि भैया न्यायपालिका बचाएगी, ये जो चुनाव आयोग और बीजेपी वाले हैं ये मिलकर के गड़बड़ी कर रहे हैं। एक ट्वीट नहीं है अखिलेश यादव का, लगातार पिछले 2 दिनों से ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं। यही होता है। जबकि उधर योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोल रहे, योगी शांत हैं, उनको पता है क्या काम होना है क्या नहीं होना है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही बोल दिया कि क्या करना है। अखिलेश यादव जी ये देखिए, भाजपाई घपलेबाज खुद से फॉर्म 7 छापकर नकली हस्ताक्षर करके पीडीए समाज के वोटर, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज, ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में वही है। ये कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज है उसके वोट काटे जा रहे हैं। यही है पीड़ा, इससे बड़ी कोई पीड़ा हो नहीं सकती। हर पत्रकार से अपील है, अपना मीडिया धर्म निभाएं, लोकतंत्र बचाएं। ये देखिए ना, और लोकतंत्र के चौथे खंबे की सार्थक भूमिका
जो लोग निभा रहे हैं हम उनके साथ में हैं, यह अखिलेश यादव जी का कहना है। बाकायदा ट्वीट करते हुए वो कह रहे हैं चुनाव आयोग किसके साथ योग कर रहा है। पुनः आग्रह, सभी न्यूज चैनल अखबारों से अपील है कि वो इस महा घोटाले का पर्दाफाश करें। ये अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि ये महा घोटाला हो रहा है, इसका पर्दाफाश कीजिए। ये पहला ट्वीट। और देखिए और क्या लिखते हैं, एक और ट्वीट किया, उसमें भी सेम टू सेम यही चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। ये कि फॉर्म 7 वो पहले से छाप करके दे रखा है और वहां फर्जी लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, नाम कटवा रहे हैं जानबूझकर। किसके नाम काटे जा रहे हैं? पीडीए वालों के। किसके नाम काटे जा रहे हैं? अल्पसंख्यक समाज के। फिर वही बात, सभी न्यूज चैनल अखबारों से अपील है महा घोटाले का पर्दाफाश करें। दर्शकों एक और ट्वीट देखिए, यह लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया दर्शकों, 2 पेज का, और इसमें तो सारी की सारी कहानी बता दी। तो यह भी कह दिया कि हम चुनाव जीतेंगे। वो कैसे जीतेंगे? जो वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता उन्होंने गिनवा दिए। वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले आपस में वो सिर्फ उटव्वल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इस वजह से वो हार जाएंगे। ये देखें ना, ये भाजपा की होने वाली 100% हार के मूल कारण पीडीए समाज की एकता, पीडीए प्रहरियों की सजगता, अल्पसंख्यकों पर झूठे मुकदमों से फूटा गुस्सा, बेरोजगारों युवाओं का आक्रोश, काशी में धर्म संस्कृति का ध्वस्तीकरण, प्रयागराज में साधु संतों का अपमान, मथुरा में समाज विशेष से बदसलूकी, किसानों की खेती खत्म करने का षड्यंत्र, मजदूरों को सही मजदूरी ना मिलना, महंगाई और बेकारी से खफा गरीब और मध्यम वर्ग, शोषणकारी टैक्स और जीएसटी के डबल वसूली इंजन से नाराज व्यापारी, छोटे कारोबारी, दुकानदार, दूसरे राज्यों के ठेकेदारों के कारण उत्तर प्रदेश के खाली बैठे ठेकेदार। आगे लिखते हैं भाजपा की आपसी फूट, भाजपाई मंत्री विधायक की लड़ाई, भाजपा का महाभ्रष्टाचार, भाजपा में वर्चस्व का संघर्ष, भाजपा के परंपरागत वोटरों का टूटना, भाजपा की महिलाओं के प्रति सामंती सोच, भाजपा की नीति में शिक्षा का एक रंगीकरण, भाजपा के एजेंडे में नौकरी ना होना, भाजपा की पीडीए के खिलाफ दुर्भावना, भाजपा की जमीन कब्जाने की नीति, भाजपा की अवैध खनन में संलिप्तता, भाजपा की कमीशन खोरी, चंदा वसूली, भाजपा की खेल में भी राजनीति, भाजपा द्वारा कला और स्वतंत्र पत्रकारिता का हनन, भाजपा का सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का दबाव, भाजपा के खिलाफ शिक्षकों, आशा वर्कर का गुस्सा, भाजपा राज में चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मियों की बदहाली। अब क्या भाजपा इनके वोट भी कटवा देगी? भाजपा की हार तय है, विदाई तय है। भाजपाई संगी साथी भी अपने भूमिगत ठिकाने तलाशने लगे हैं, भाजपा के झंडे उतरने शुरू हो गए हैं। अब तो भाजपाई भी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये किसका कहना है? अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी वोट कटने की बात भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले लड़ रहे हैं आपस में, तो ये कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अखिलेश यादव जी को इस बात से भी दिक्कत है। अगर मीडिया वाले ये दोनों का फोटो लगा करके ये पूछते हैं 2025 के मुकाबले 2026 में सीएम योगी और अखिलेश में कौन किससे आगे, और लोग जाकर के वोट कर देते हैं, ज्यादा वोट पड़ जाते हैं किसको? योगी आदित्यनाथ को। तो अखिलेश यादव ये कहते हैं जब जब भाजपा कमजोर होती है सर्वे को आगे करती है। समझ रहे हैं अब आप बात? अखिलेश यादव के अनुसार तो जमीन पर कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो फिर लोग तो परेशान हैं। लोग तो किसको वोट करेंगे? अखिलेश यादव को वोट करेंगे, अखिलेश यादव के अनुसार। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में है? जब कोई सर्वे आता है तो क्या होता है? अखिलेश यादव जी घबरा जाते हैं और फिर वो इस तरह का वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं सोशल मीडिया पर। अब लोग क्या लिख रहे हैं दर्शकों उनके ट्वीट पर? क्योंकि देखिए ये जनता जनार्दन है, यही सबका फैसला होना है। कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किससे प्रभावित है, कौन किसको अच्छा नेता मानता है, यह सब कुछ यहीं इसी उत्तर प्रदेश में होना है। यहीं चुनाव होना है। पहले भी यहीं चुनाव हुए हैं, आगे भी यहीं चुनाव होंगे, यहां की जनता ही वोट करेगी। लोग ये लिख रहे हैं जब जब भैया झूठ बोलते हैं संज्ञान ले लो कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, वो अपनी बात कोर्ट में क्यों नहीं रख सकते? लेकिन भैया को कोर्ट
स्वतः संज्ञान ले कहकर इन्हें जनता को गुमराह करना है, क्योंकि बात झूठ है। लोग लिख रहे हैं कि पत्रकार और मीडिया वाले भी जान रहे हैं, वोटर पुनरीक्षण कार्य एक वैधानिक प्रक्रिया है, इसमें किसी पार्टी का वैधानिक हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर यह सत्य है तो इसके प्रमाण उपलब्ध करवाइए। कोर्ट का दरवाजा खुला है, जाइए, खटखटाइए और कह दीजिए कि भाई साहब गड़बड़ी हो रही है। जब बिहार में एसआईआर हो रहा था, वो गए थे ना कोर्ट में, क्या हुआ था? बंगाल में एसआईआर हुआ, वो कितना तांडव वहां पर हुआ, कितनी ड्रामेबाजी वहां पर हुई। दीदी गई ना कोर्ट में, क्या हो गया? आप भी चले जाइए, चले जाइए। लोग यही तो कह रहे हैं। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं अखिलेश जी पहले तो ये बताइए कि 2.89 करोड़ नाम कटने की बात आप कब से जानते थे? ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले ही आप एनआरसी जैसा चिल्ला रहे थे। फॉर्म 7 कोई जादू की छड़ी नहीं है, गलत शिकायत पर सजा का प्रावधान है, फिर भी सिर्फ पीडीए वाले ही क्यों उनके वोट कट रहे हैं, या फिर आपके वोटरों के पास दस्तावेज ही नहीं हैं? ये तो भाई जिसके कागज ठीक होंगे उसका वोट बचेगा, और जिसके पास कागज नहीं है उसके वोट कटेंगे। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, भैया ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति की उम्र 10 साल, और पिताजी की उम्र 20 साल, उसके दादाजी की उम्र कितनी 40 साल, और 10 साल में एक व्यक्ति बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? कोई पूछा जाए जी कहां के? नौगांव, असम, दिनाजपुर के। वोट कहां बना है? संभल में। ये कैसे हो गया? जो गलत वोट हैं वो तो कटेंगे, जो सही वोट हैं वो बच जाएंगे। यही तो कह रहा चुनाव आयोग, यही कह रही बीजेपी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव जी जो पहले जश्न मना रहे थे, ये देखिए ना दर्शकों, जो मैंने आपको बताया, जब मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उनमें से 85 से 90% भाजपा का वोटर है। अखिलेश यादव जी ने कहा जी देखिए बीजेपी को एक सीट पर 84,000 वोटों का नुकसान हो गया है, हमारी सरकार बनेगी, कौन रोक लेगा? एक सीट पर 84,000। दर्शकों, विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटों पर 5, 10, 15,000 वोट से जीत किसी की हो जाती है, माना जाता है यह बड़ी जीत है, समझिए। और यहां 84,000 अखिलेश यादव के अनुसार, जब उन्होंने पहले कहा था। फिर जब पता लगा कि भैया 2,89,00,000 इतने वोट कटने वाले हैं, उन्होंने फिर एक गणित अपना बता दिया कि जी देखिए अब भी इतने वोट कट रहे हैं, कैसे रोक लोगे हमको सरकार बनाने से? अब भैया जब कोई आपको नहीं रोक रहा सरकार बनाने से, तो फिर ये आरोप आप क्यों लगा रहे? जब वो पता चला कि जी 31 दिसंबर को नहीं आएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, ये आएगी 6 जनवरी को, इन्होंने कहा जैसे चुनाव में मतदान का प्रतिशत और परिणाम घोषित करने में देरी होने से जनता को आशंका होती है, वैसे ही आशंका मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि टाले जाने से हो रही है। यहां भी दिक्कत थी। समझिए आप दिक्कतें कितनी हैं और किसको हैं, क्या वो कारण हैं। जब आपके पीडीए प्रहरी इतने चौकन्ने हैं तो दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। वोट तो ये बीजेपी के ही कट रहे, आप तो अभी तक जश्न मना रहे थे, आप तो अभी तक यही कह रहे थे वाह जी वाह, मजा आ गया, ये तो बीजेपी वाले फंस गए, ये एसआईआर करवा के वोट तो बीजेपी के कट गए। लोगों ने यह भी कहा कि जी दिल्ली वालों ने बाबा के वोट कटवा दिए। समझिए, यानी जो चुनाव आयोग है भाई वो तो संवैधानिक संस्था है, लेकिन उनको लगता है कि ये सरकारी संस्था है, दिल्ली वाले चलाते हैं। उन्होंने वोट कटवा दिए किसके? बाबा के। क्यों? क्योंकि बाबा को हरवाना है, क्योंकि बाबा को हटाना है। कोई इनको समझाने वाला हो। बाबा जब दिल्ली मुलाकात करने जाते हैं पार्टी आला कमान से, तो जो मुद्दा कांग्रेसी बनाते हैं, विपक्ष वाले बनाते हैं, बाबा उसको लेकर के वो पीसी करते हैं। कल बजट आया, बाबा ने 4-5 ट्वीट कर दिए, आज भी पीसी कर दी, बहुत बढ़िया बजट है। समझिए दर्शकों, एक तरफ क्या हो रहा है और एक तरफ लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, कैसे कैसे लोगों को आगे कर दिया जाता है, उनके कान में फूंक दिया जाता है, जाइए जाकर के तांडव कीजिए, छवि को धूमिल कीजिए। आप देखिए ना, वो चाहे मणिकर्णिका घाट का मुद्दा हो,
वो चाहे वो तथाकथित शंकराचार्य उनको आगे करना हो, और वो चाहे अभी जो हमने देखा 2 दिन पहले, वो कैसे एक विधायक को आगे कर दिया गया, पार्टी के ही विधायक को, किसके खिलाफ? मंत्री के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वो योगी आदित्यनाथ के करीबी, इसलिए ये षड्यंत्र है और बयानबाजी भी है। सामने है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो ये सारी जो विष कह लीजिए उसको, कड़वी घूंट तो क्या कहें, विष कह लीजिए, वो पिए जा रहे हैं। जिसको जो बोलना है बोलिए, जिसको जो कहना है कहिए, होगा वही जो जनता जनार्दन तय करेगी। दर्शकों, यही सच्चाई है, ऐसा ही होता है, क्योंकि अखिलेश यादव कोई एक ट्वीट थोड़ी करते हैं, ये बड़े नेता हैं भाई, बहुत बड़े नेता हैं। देखिए ना दिन में कितने ट्वीट करते हैं। उस दौरान भी क्या कुछ इन्होंने नहीं कह दिया। जिस समय पता चला कि 2,89,00,000 वोट कटने वाले हैं, कि जी पहले तो 4 करोड़ कट रहे थे, अब ये कैसे हो गया, ये 2,89,00,000 का आंकड़ा कैसे आ गया, 2 हफ्ते में 1,11,00,000 की शुभ संख्या अचानक कैसे बढ़ गई, ये सब कुछ ये उस समय पूछ रहे थे। ये सब कुछ, ये जो है इतनी लंबी चौड़ी कहानी, 3-3 पन्नों के ट्वीट करते हैं भाई साहब, 3-3 पन्नों। ये मैं कई टुकड़ों में ये अलग अलग फोटो लेकर के दर्शकों ये आपको दर्शा रहा हूं, समझिए। देखो छोटे नेता थोड़े ही हैं, ये भारी नेता हैं, बहुत भारी नेता हैं, ऐसी भारी राजनीति भी करते हैं, समझिए। ये सब कुछ केवल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सब कुछ ये किया जा रहा है। बाबा, लेकिन बाबा कैसे सोचते हैं दर्शकों, आपको ये समझने की जरूरत है। बाबा कुछ बोले? कुछ नहीं बोले, केवल एक दिन बोले। वो जिस दिन वो नए प्रदेश अध्यक्ष जी, जब उनको टीका लगना था, जिस दिन वो फूल माला लोग उनको पहला रहे थे, उस दिन कहा मुगालते में मत रहिए, ये आपका वोटर है, 4 करोड़ वोटर। बाबा ने कहा तो बचा कितने लिए? 1,11,00,000। अभी और कार्रवाई वही हो रही है, क्योंकि ये जो बीजेपी वाले हैं, लोगों ने कहा, जमीन पर यह बात थी, बहुत से लोगों ने हमको भी बताया कि भाई साहब ये सोच रहे थे कि हो जाएगा ऐसे काम, बाबा हैं, बाबा के चेहरे पे जीत जाएंगे। जैसे नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, उनके चेहरे पर जीत जाएंगे। बाबा ने तब भी यही कहा था कि अगर आप आज काम कर लोगे, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी 3/4 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा ने यही कहा था कि आप जो मेहनत करते हो उसी का परिणाम है कि लोग जो बीमारू कहते थे उत्तर प्रदेश को, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है। 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। तो दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमें विकसित बनाना है, हम उसकी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो केवल विभाजनकारी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि पीडीए के वोट कट रहे हैं, और खासकर जो अल्पसंख्यक समाज है, सीधे सीधे कहिए उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज है उसके वोट कट रहे हैं। कौन कटवा रहा है? बीजेपी वाले कटवा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कौन? अखिलेश यादव। समझिए दर्शकों, ये पूरी कहानी क्या है, कैसे लोगों को आगे किया जाता है, फिर जब वहां भी फेल हो जाते हैं फिर कोई नया हथकंडा अपनाते हैं, यही सब तो हो रहा है। और पहले दिन से जो लोग एसआईआर को अघोषित एनआरसी बता रहे थे, बीच में वो मुस्कुरा रहे थे, वो जश्न मना रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अजीब देखिए बढ़िया हो गया, तो बीजेपी वालों के वोट कट गए, वो लोग फिर से परेशान हैं। इसलिए योगी ये कहते हैं ये जब भी सत्ता में आएंगे पहचान का संकट खड़ा करेंगे, क्योंकि जब सत्ता इनके हाथ में थी ये क्या करते थे? चाचा भतीजा झोला उठा करके वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे, शाम को वापस लौटते थे। इन्होंने
अपने एरिया बांटे हुए थे। यहां चाचा जाएगा, यहां भतीजा जाएगा। दिन भर वसूली करते थे, शाम को वापस लौटते थे, फिर लड़ते थे। उस पैसे की बंदरबांट होती थी और फिर भतीजा चाचा को पार्टी से निकालता था। बाद में चुनाव हारते थे, फिर जी कोई बात नहीं, चाचा जी आ जाइए, गले लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, जो लोग दूसरों को यह कहते हैं कि ये डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, क्या उनकी पार्टी में सब ठीक है? क्या उनके परिवार में सब ठीक है? इसलिए योगी ये कहते हैं ये पीडीए इनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बांटने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे? फिर वही बंदरबांट होगी, फिर वही तुष्टीकरण वाली राजनीति, उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक जनपद एक माफिया देंगे, पहचान का संकट खड़ा करेंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।